नमस्कार। आज हम नील डोनाल्ड वॉल्श के एक बहुत ही दिलचस्प किताब कॉन्वर्सेशंस विद गॉड बुक 3 के 7वें अध्याय पर बात करेंगे। हाँ, ये किताब दरअसल लेखक और एक आवाज के बीच की बातचीत है, जिसे ईश्वर की आवाज माना गया है। बिल्कुल। और इसमें पुनर्जन्म, जीवन का उद्देश्य, असलियत क्या है, इन सब पर बड़े गहरे विचार हैं। तो आज हम इन्हीं विचारों को समझने की कोशिश करेंगे। देखते हैं ये स्रोत क्या कहता है। हाँ, कुछ बातें शायद थोड़ी चौंकाने वाली भी लग सकती हैं। हो सकता है, पर सोचने पर तो मजबूर करेंगी ही। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले पुनर्जन्म। किताब का कहना है कि कई धर्म मानते हैं कि बस एक ही जिंदगी मिलती है। हाँ, एक मौका, और अगर गलती की तो फिर सजा। लेकिन ये स्रोत इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता। बिल्कुल नहीं। ये स्रोत तो साफ कहता है कि पुनर्जन्म होता है। सच है। इसके मुताबिक कई धर्म असल में डर पर आधारित हैं। डर पर? मतलब एक ऐसे ईश्वर की कल्पना की गई जिससे डरना जरूरी है, जिसकी पूजा करनी जरूरी है। और ये डर किताब के अनुसार लोगों को कंट्रोल करने के काम आया। अच्छा। जैसे समाज को क्या कहते हैं, मातृसत्ता से पितृसत्ता में बदलने में, या फिर चर्च जैसी संस्थाओं ने सदस्य बनाने और बनाए रखने के लिए इसका इस्तेमाल किया। हाँ, मतलब एक तरह से डर दिखाकर नियम मनवाना। बिल्कुल। किताब में एक मिसाल भी दी है ना, कि कुछ चर्च कहते थे कि अगर उनके चर्च नहीं आए तो पाप लगेगा। हाँ, हर रविवार आना जरूरी, किसी और चर्च में जाना भी पाप। ये तो सीधा कंट्रोल हुआ। और स्रोत कहता है कि ये तरीका काम भी कर गया। जब तक लोग ईश्वर को इंसानों जैसा गुस्सैल और बदला लेने वाला मानते रहे, तब तक वो डर वाली शिक्षाओं को मानते रहे। हाँ, शायद उन्हें लगा कि बिना बाहरी डर के वो अच्छे नहीं रह सकते, तो एक सजा देने वाले ईश्वर की जरूरत महसूस हुई। तो फिर पुनर्जन्म का विचार इनके लिए एक तरह की चुनौती कैसे बन गया? देखिए, अगर एक तरफ कहा जा रहा है अच्छा बनो वरना सजा मिलेगी, और दूसरी तरफ कोई कहे अरे चिंता मत करो और मौके मिलेंगे, बस कोशिश करो बेहतर करने की, तो फिर वो डर वाला असर कम हो जाएगा। बिल्कुल। लोगों को लगेगा कि एक गलती से सब खत्म नहीं होता, सुधरने के और मौके हैं। अच्छा, तो फिर चर्च ने या कहें कि इन संस्थाओं ने इसका तोड़ कैसे निकाला? किताब क्या कहती है? स्रोत के मुताबिक दो तरीके अपनाए गए। हम्म। पहला, पुनर्जन्म को ही गलत बता दिया, विधर्मी कह दिया। अच्छा। और दूसरा, दूसरा कन्फेशन का सिस्टम बनाया, पाप स्वीकार करने का। कन्फेशन। हाँ। ये एक तरह से पुनर्जन्म का विकल्प था, मतलब गलती सुधारने का दूसरा मौका। लेकिन ये मौका सीधे ईश्वर से नहीं मिलता था, चर्च के पादरी के जरिए मिलता था। वो प्रायश्चित बताते थे। तो कंट्रोल फिर भी चर्च के पास ही रहा। माफी के लिए चर्च जाना जरूरी। हाँ, बिल्कुल। लेकिन फिर जैसा किताब बताती है, एक और दिक्कत आई। लोग शायद सोचने लेते थे, भाई कुछ भी करो, बाद में जाके कन्फेस कर लेंगे। हाँ, डर कम हो गया, तो चर्च आना जाना भी कम हो गया। तो फिर डर को वापस कैसे लाया गया? इसके लिए स्रोत कहता है पर्गेटरी का कॉन्सेप्ट लाया गया, शुद्धि लोक। पर्गेट्री, ये हाँ, क्या था? ये नरक जैसी ही जगह थी, पर टेम्पररी। टेम्पररी नरक। हाँ, अब कहा गया कि कन्फेशन के बाद भी ईश्वर पापों की सजा देगा। कन्फेशन के बाद भी? हाँ, पाप कितने बड़े हैं, कितने किए हैं, उस हिसाब से सजा की अवधि तय होगी। नश्वर पाप, क्षम्य पाप, इस तरह के वर्गीकरण किए गए। बाप रे। और इससे क्या हुआ? लोग डर गए फिर से। बिल्कुल, चर्च में भीड़ बढ़ने लगी, दान भी बढ़ने लगा। और फिर इसमें एक और चीज जोड़ी गई, इंडल्जेंस। हाँ, इंडल्जेंस। ये एक तरह की छूट थी, पर्गेटरी की सजा कम करवाने का तरीका। और ये छूट कौन देता था? ईश्वर? नहीं, चर्च के अधिकारी, अक्सर पैसे लेकर या बड़े दान के बदले। क्या? पैसे दे के सजा कम? हाँ, और अमीर लोग जैसे राजघराने वाले या बहुत पैसे वाले, वो तो प्लेनरी इंडल्जेंस खरीद सकते थे। प्लेनरी इंडल्जेंस? हाँ, मतलब सीधे स्वर्ग का टिकट, पर्गेटरी में जाना ही नहीं। क्या बात कर रहे हैं? ये तो बहुत नाइंसाफी हुई होगी आम लोगों के साथ। जाहिर है, किताब बताती है कि गरीब लोगों में इससे बहुत गुस्सा और निराशा फैली, उनका विश्वास कम होने लगा। तो फिर सिस्टम को बचाने के लिए कुछ और किया गया? हाँ, फिर एक और तरीका आया, नोवेना कैंडल। मोमबत्तियां? हाँ, लोग चर्च आकर मोमबत्तियां जला सकते थे, और खास प्रार्थनाएं, जिन्हें नोवेना कहते हैं, वो करके पर्गेटरी में फंसे अपने प्रियजनों की सजा कम करवा सकते थे। अच्छा। पर बेशक हर मोमबत्ती के लिए दान पेटी में कुछ सिक्के डालने पड़ते थे। कमाल है, मतलब पूरा एक सिस्टम बना दिया डर का और फिर उससे बचने के तरीकों का, जिसमें संस्था का कंट्रोल बना रहे। हाँ,
किताब ये भी सवाल उठाती है कि क्या लोग ये समझ नहीं पाए, पर शायद उस समय का माहौल, विश्वास ऐसा ही था। शायद इसीलिए स्रोत का ईश्वर कहता है कि उसने हमें एक छोटी सी जिंदगी जीने, गलतियां करने और फिर डरते रहने के लिए नहीं बनाया। बिल्कुल, वो एक जीवन डर आधारित मॉडल की आलोचना करता है। हाँ, उसका मकसद कुछ और है। तो क्या मकसद है स्रोत के अनुसार? और यहाँ पुनर्जन्म कैसे फिट होता है? स्रोत के ईश्वर के मुताबिक उसका असली उद्देश्य है खुद को जानना, खुद को अनुभव करना। खुद को अनुभव करना। हाँ, हमारे जरिए हम सब, और सिर्फ हम ही नहीं, ब्रह्मांड में अनगिनत और जीव सब उसी के हिस्से हैं जो अलग अलग अनुभव ले रहे हैं। जीवन दर जीवन हम विकसित होते हैं, खुद के नए बेहतर रूप बनाते हैं। और पुनर्जन्म इसी विकास यात्रा का हिस्सा है। बिल्कुल, पुनर्जन्म के बिना ये विकास शायद संभव ही ना हो। मतलब आत्मा का उद्देश्य है विकसित होना, कुछ बनना। हाँ, बनना। क्या बनना है ये शायद पूरी यात्रा के बाद ही पता चले। लेकिन ये यात्रा ही मजेदार है। स्रोत कहता है, हाँ, यही आनंद है। जैसे ही हम एक मंजिल पर पहुंचते हैं, हम उससे भी ऊंची मंजिल की कल्पना करते हैं और उस तरफ बढ़ चलते हैं। जीवन का उद्देश्य यही है कि हम तय करें कि हम असल में कौन हैं और फिर वही बने। हाँ, हर पल, हर सोच, हर काम से हम यही तय कर रहे हैं और बन रहे हैं। किताब में परमहंस योगानंद और बेब रूथ की मिसालें भी है, शायद इसी बात को समझाने के लिए। बिल्कुल, दो अलग अलग आत्माएं, दोनों ने अपने अपने तरीके से दिखाया कि वो खुद को क्या समझते हैं और ईश्वर के साथ उनका रिश्ता कैसा है। योगानंद जी का जीवन शांति, स्थिरता। हाँ, और उन्होंने दूसरों को भी वही दिया। बेब रूथ का जीवन अलग था, उतार चढ़ाव, गुस्सा भी, पर दिल के अच्छे थे। दोनों के पास ईश्वर और खुद के बारे में अलग अलग विचार थे, और उन्होंने अपनी जिंदगी में उन विचारों को जी कर दिखाया, प्रकट किया। और मृत्यु के बाद क्या होता है आत्मा के साथ? स्रोत के अनुसार क्या वो फिर से जन्म लेती है? स्रोत कहता है कि मृत्यु के बाद आत्मा अपने अनुभवों का जायजा लेती है, रिव्यू करती है। अच्छा, फिर वो तय करती है कि आगे क्या अनुभव करना है। क्या चुनती है वो? कुछ आत्माएं महसूस करती हैं कि उन्हें और सीखना है, तो वो एक तरह के स्कूल में जाती हैं। स्कूल? हाँ, जहां पुरानी अनुभवी आत्माएं उन्हें सिखाती हैं, या यूं कहें कि याद दिलाती हैं। याद दिलाती हैं। हाँ, कि वो असल में कौन है। स्रोत कहता है, सीखना कुछ नहीं है, बस याद करना है जो हम भूल गए हैं। और बाकी आत्माएं जो जल्दी समझ जाती हैं? वो फिर तुरंत चुन सकती हैं कि वो ईश्वर के किस पहलू को अनुभव करना चाहती हैं। और इसके लिए वो फिर से भौतिक शरीर में लौट सकती हैं, धरती पर या शायद कहीं और। कहीं और, मतलब दूसरे ग्रहों पर जीवन? हाँ, किताब इसका जिक्र करती है, कहती है ब्रह्मांड में और भी जीवन है, हम अकेले नहीं हैं। एक सवाल जो अक्सर आता है, क्या आत्माएं जानवर बनकर भी लौट सकती हैं? हाँ, इस पर कहता है कि मुमकिन तो है, पर इसकी संभावना बहुत कम है। कम क्यों? क्योंकि ये पूरी प्रक्रिया विकास की है, खुद को बेहतर बनाने की, और विकास की दिशा वो ऊपर की तरफ होती है। अच्छा, आत्मा खुद के ऊंचे से ऊंचे रूप का अनुभव करना चाहती है, निचले जीवन रूप का नहीं। जब तक कि वो परम सत्य तक न पहुंच जाए, जिसे निर्वाण कहा गया है। हाँ, ईश्वर के साथ पूरी तरह एक ना हो जाए। लेकिन इंसान के रूप में लौटना, क्या वो हमेशा ऊपर की तरफ ही होता है? इंसान के रूप में भी विकास के कई स्तर हैं। एक आत्मा कई जन्मों तक इंसान बनकर लौट सकती है। और हर बार कुछ नया सीखकर ऊंचे स्तर पर जा सकती है। हाँ, लेकिन किसी निचले जीवन रूप जैसे जानवर में लौटना, वो आमतौर पर विकास की ऊपर की गति से मेल नहीं खाता। अच्छा। हाँ, एक बात और, जब कोई आत्मा परम अवस्था पा लेती है, तो वो चाहे तो फिर से शुरू कर सकती है। फिर से शुरू मतलब? सब कुछ भूलकर, एक नई आत्मा की तरह। ये ईश्वर का खुद को लगातार अनुभव करते रहने का तरीका है। तो मतलब पुनर्जन्म आत्मा के विकास और ईश्वर के खुद को अनुभव करने के बड़े प्लान का एक जरूरी हिस्सा है। बिल्कुल, ये डर वाले एक जीवन मॉडल से एकदम अलग नजरिया है। हाँ, अब बिना पुनर्जन्म के तो एक ही जिंदगी में सब कुछ हासिल करना नामुमकिन सा लगता है। इसीलिए इस स्रोत के अनुसार पुनर्जन्म न सिर्फ सच है, बल्कि जरूरी है और सुंदर भी। अब यहाँ एक और बड़ा दिलचस्प पर शायद थोड़ा उलझाने वाला विचार आता है। स्रोत कहता है कि समय वैसा नहीं है जैसा हम समझते हैं, लीनियर नहीं है। हाँ, कि सब कुछ अभी इसी पल में हो रहा है। ये कैसे? मतलब कोई अतीत नहीं, कोई भविष्य नहीं। स्रोत यही कहता है, सिर्फ एक शाश्वत वर्तमान है, नाउ। और हम सब स्पेस टाइम कॉन्टिन्यूम में कई जगहों पर एक साथ मौजूद हैं। हाँ, ये थोड़ा दिमाग घुमाने वाला कॉन्सेप्ट है। एक मिनट, अगर मैं स्पेस टाइम में कई जगहों पर हूँ
और मेरा एक रूप मरता है और पुनर्जन्म लेता है। हाँ, तो इसका मतलब हुआ कि मैं एक ही समय में कई लोग हूँ। स्रोत के अनुसार हाँ, ऐसा ही है। मैं अभी यहाँ हूँ हाँ। और शायद मेरा कोई और रूप कहीं और जी रहा है, या अतीत में। वो हिस्सा जो अमर है, हमारी आत्मा, वो अनंत तरीकों से, अनंत रूपों में, अनंत जगहों पर इसी शाश्वत अभी में विकसित हो रही है। लेकिन अगर ये सच है तो फिर मैं कौन हूँ? ये जो मैं अभी बात कर रही हूँ, अगर मैं हजारों जिंदगियां एक साथ जी रही हूँ। यही वो सबसे बड़ा रहस्य है जिसे स्रोत खोलता है। क्या? वो कहता है, यहाँ कभी भी हम में से एक से अधिक था ही नहीं। एक से अधिक था ही नहीं? मतलब मैं और आप अलग नहीं हैं? स्रोत कहता है नहीं, और ये सिर्फ कोई फिलॉसफी नहीं है, ये हकीकत है। हकीकत? हाँ, जो मैं यानी लेखक ईश्वर से बात कर रहा है, वो असल में खुद से ही बात कर रहा है। तो आप कह रहे हैं कि मैं ईश्वर हूँ? स्रोत यही कहता है, हाँ, तुम ईश्वर हो, हम सब ईश्वर हैं। हम सब एक हैं, सचमुच एक। वो जो कहा गया ना, तुम जो इन सबसे छोटों के लिए करते हो, वो तुम मेरे लिए करते हो। हाँ, उसका यही मतलब है, क्योंकि कोई दूसरा है ही नहीं, सब हम ही हैं। ये तो बहुत ही बड़ा विचार है, पर रोज की जिंदगी में तो ऐसा महसूस नहीं होता। मुझे तो अपने परिवार से, दोस्तों से सबसे अलग महसूस होता है। ये अलगाव का भाव क्यों है फिर? स्रोत कहता है कि ये चेतना का एक तरह का चमत्कार है। चमत्कार? हाँ, चेतना खुद को अनगिनत टुकड़ों में बांट सकती है, ताकि वो खुद को देख सके, खुद को अनुभव कर सके, अलग अलग नजरियों से। और ये भूल जाना, ये अलगाव महसूस करना, ये सब उसी प्रक्रिया का हिस्सा है। बिल्कुल, हम भूल जाते हैं कि हम कौन हैं, ताकि हम फिर से याद करने का, खुद को फिर से खोजने का वो आनंद ले सकें। तो ये सारी बातचीत, ये जो किताब है, ये हमें वही याद दिलाने के लिए है। हाँ, स्रोत कहता है कि जब हम जीवन के संघर्षों में उलझ जाते हैं, आनंद खो देते हैं, जब हम पुकारते हैं, तब हमें याद दिलाया जाता है। हाँ, हमें वो सबसे बड़ा रहस्य बताया जाता है जो हमने खुद से ही छुपा रखा है, हमारी असली पहचान का रहस्य। तो अगर संक्षेप में कहें तो इस अध्याय में हमने पुनर्जन्म को आत्मा के विकास के एक तरीके के रूप में देखा। हाँ। और डर पर आधारित धार्मिक नियंत्रणों की आलोचना देखी। और सबसे बढ़कर वो एकात्मकता का विचार, वननेस, हाँ, कि सब कुछ और सब कोई एक है। बिल्कुल। कि हम सब असल में एक ही चेतना के हिस्से हैं, हम ही ईश्वर हैं। ये बातें सोचने पे मजबूर करती हैं। हाँ। और अंत में स्रोत एक सवाल छोड़ जाता है जो शायद सुनने वाले भी सोच सकते हैं। क्या? कि अब जब ये याद आ गया है, अगर आ गया है कि हम कौन हैं, तो अब क्या? क्या इससे दुनिया को देखने का नजरिया बदलेगा, दूसरों के साथ व्यवहार बदलेगा, या हम फिर से अपनी वही पुरानी सीमित सोच में लौट जाएंगे? ये सवाल, हाँ, ये वाकई हर किसी के अपने सोचने के लिए है।